नाज़रीन और सामीन किराम आदाब। इल्मी अदबी खबर के साथ वसीला उर्दू टीवी चैनल की जानिब से मैं हूँ अज़रा अली। किसी तकलीफ के डॉक्टर नबी साहब को दरखास्त करूँगा जो तशरीफ से आपने फरमाया डॉक्टर नबी साहब तकरीबन 3 अरसा निगरान मुतज़्ज़िर और सहाफ़ी हैं और ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा आपने बैरून मुल्क में गुजारा है। उनके तजुर्बात और मुशाहदात उनके अफसानों में नजर आते हैं। दरख्वास्त गुजार और उनकी तशरीफ लाएं। जी मैं जानती हूँ जी। आदाब। सबसे पहले तो मैं शाइस्ता मेरी बहुत अजीज दोस्त है, उसके बारे में कुछ बातें बताऊंगी। मुबारकबाद देती हूँ कि हम मेरे शहर में बेसिकली मैं अलीगढ़ की हूँ। मुझे बहुत फख्र है कि उनकी किताब का इज्रा इतने अच्छी तरह से हो रहा है और अब तक जो तकारीर मैंने सुनी उसको सुन के बहुत मुझे इतना अच्छा लगा। मैं पहले कुछ बोलने वाली थी, मेरा नाम उन्होंने इसमें शामिल कर लिया, मुझे बहुत शुक्रिया इसका। लेकिन मैं सिर्फ एक कारी की तरह, ना मैं कोई नक़ाद हूँ, मैं उर्दू लिटरेचर की तालिब इल्म भी नहीं, मैंने एमएससी किया, लेकिन बहरहाल उर्दू से ताल्लुक़ है, लिखती हूँ। तो एक कारी की तरह जब मैंने इस किताब को पढ़ा, एक तो बात ये हुई कि सिर्फ मैंने सोचा था ये किताब सबसे पहले मेरे हाथ में आई, इसलिए रेखता में चली थी। और जब बीच में हमारे दोस्तों को बोलती रहती थी शाइस्ता से इसके बारे में, वो लिख रही थी, कुछ उन्होंने इसके बारे में मुझे बताया और इसका सबक के बारे में भी। तो जाहिर है इस सबक की किताब जिसके ऊपर ये एडिटिंग हो और डिजिटल है, ऑफ कोर्स है ना, डिजिटल है और सदियों का रस, तो उसको पढ़ना तो और कितनी जरूरी। और मेरे जैसे आम कारी, मैं कोई मतलब पढ़ती हूँ, काफी पढ़ी है उर्दू, खातून से लेकर कुरतुन हैदर तक, और जाहिर है कि हम वो अपना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस में खोए हुए लोग हैं और उस तरह की नॉवल है। लेकिन एक बार आती है पढ़ती रहती हूँ तो मैंने ये कहा, मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं पहले इसका पेशवर नहीं पढ़ती, मैंने शातिर फुकराई साहब की सबसे आखिर में पढ़ी और मैंने कहा कि इस किताब को मैं वक्त दरगानी की बहुत सी किताबें ऐसी होती है कि आप पढ़ लेते हैं, जैसे कई चांद पे सरे आसमां मेरे पास 3 दिन के लिए आई थी, मैंने 3 दिन उसमें लगा दिया और पढ़ के खत्म कर दी। लेकिन इस किताब को मैंने 1 महीने में पढ़ा, कोई लफ्ज नहीं छोड़ा। बीच में इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो कुछ लिखूंगी कभी और लिखूंगी, लेकिन ये कि इसने मुझे बड़ा खौफ था इस किताब को पढ़ने में। ये तो बहुत ही काबिल की किताब है, मैं कभी इनके बारे में सोच रही थी। मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, वो भी एक ख़वातीन की एक अदबी अंजुमन की तवज्जुह से भी बना हमारी एक अंजुमन है और ये हम अलीगढ़ वालों को जानते थे, जामिया वालों को, उर्दू वालों को, लेकिन साउथ में क्या हो रहा है हम कम बात से सिवाय सौगात मसाले। तो इनसे मेरी दोस्ती हुई। हमारी एक कॉमन दोस्त है कहकशा मुबस्सुम, जो बहुत अच्छी शायरा देहात में रहती है, तो हम दोनों आपस में भी बातें करते थे। तो जिस शाइस्ता को मैं जानती हूँ वो बहुत बहुत फाल, मैं इतना उसमें उर्दू वाले इनके जश्न में भी गई हूँ और इतनी इंतजाम करने वाली, लेकिन जब ये नॉवल पढ़ा तो एक और शाइस्ता मेरे सामने आई। मैंने कहा शाइस्ता तुम कितनी काबिल हो, मतलब इतनी एक किताब, ये सब बातें ऐसा नहीं कि मेरे कोई अजनबी थी, इनकी किताब पढ़ते पढ़ते बस हाँ यहाँ के सवाल मेरे भी जहन में आता है, अच्छा ये उस किताब का जिक्र है, बैटन ऑफिसर्स का जिक्र है, सारी अंग्रेजी किताबों का है, फलसफा है, शम्स तबरेज़ भी है, नैनो टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन जाहिर है सबके बारे में 2 अच्छे कार्य पढ़े गए। तो लेकिन मुझे इस बात पे हैरत होती है कि शाइस्ता ने जो कुछ लिखा है उसको इतनी तफसील से बयान किया है कि चाहे वो, हाँ, और सबसे बड़ी बात ये कि एक तरफ तो वो फलसफा और हर चीज को बताती हैं और इवन खाने का जिक्र इनकी किताब में इतनी तफसील से है कि जो एक खातून नहीं बता सकती है, लेकिन उसके साथ जब वो नैनो टेक्नोलॉजी का जिक्र करती है तो सिर्फ ये नहीं कि सुनी सुनाई बात होती है, उसमें
नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है, उसके क्या इम्कानात हैं, उस पर भी गौर किया है। जब वो फिल्मेटोग्राफी के बारे में बात करती है तो लगता है कि ये उसको बहुत अच्छी तरह जानती है। फलसफा और मतलब इंसानी बका और अदब की तो बात जाहिर है कि वो लिखने वाली है, लेकिन एक चीज की तफसीर जब वो किसी पेंटिंग के बारे में बताती तो इतनी तफसीर से बताती है कि मुझे मतलब मैं थोड़ी देर रुक के पूछती थी कि सोचती थी अच्छा ये वही मेरी दोस्त है ये जो मेरे साथ लंबे लंबे तहरीर आजाद में बहुत इन्होंने मुझे इतना मुतासिर किया है, पहली मेरी मीटिंग है, लेकिन मैंने इसको बहुत देखा, मैंने इसमें वो लगाए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात जिसने मेरी हिम्मत बढ़ाई वो उनका इंतजाम था, जिसने किताब साथ लाई कि वो कौन किताब पढ़े, किसकी तरफ उन्होंने क्यों लिखी ये किताब, उनको क्या तहरीक हुई इस किताब को लिखने से। इंसाफ है कि इन तमाम अजहान के नाम जिनके अफकार ने मेरे तखय्युल को रोशन किया, मेरे दिमाग में हजारों आंखों के दरीचे खुल गए और सदियों का तमाशा देखा। और कहीं कहीं इनका अब वो वक्त नहीं, मैं ज़्यादा बोलूँगी तो ज़रूरत भी नहीं है, इस किताब से बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत काबिल लोगों ने इस किताब की ज़बान तो कहीं, क्योंकि अगर इसमें जो टर्मिनोलॉजीज है अंग्रेजी की या साइंटिफिक, अगर वो इंग्लिश में लिखी जाती रोमन में तो किताब आदमी उससे भर जाती, लेकिन इन्होंने उर्दू में लिखा है। कहीं कहीं ठोकर लगती है पढ़ने में मुझे कि अच्छा ये पूरा जुमला अच्छा यूँ है, लेकिन बहरहाल ये सब अल्फाज अपनी ज़बान में हम बोलते हैं, हम सोचते भी हैं तो वो वही टर्मिनोलॉजीज आती है। तो इसमें मुझे कोई ये मुझे बात अच्छी लगी कि उन्होंने उसको इंग्लिश से रोमन में नहीं लिखा, वरना इस किताब में कहीं कहीं ठोकर लगती बीच में। तो उनकी ये किताब मैं दोबारा पढ़ूंगी और एक कहीं कहीं इतने खूबसूरत जुमले थे कि मुझे मतलब उनको मुझे अंडरलाइन करना ही पड़ा, किसी और उसका सब लिखूंगी मैं। सूफी साहब का जिक्र हुआ कि सूफी साहब से गुफ्तगू के दौरान वो एक जुमला कहते हैं कि क्या आप भी सुन रही है सदाए कुन फयकुन, मैंने कहा ये अहमद कह रहे हैं, मैंने कहा जी, लेकिन इस दमादम के दरमियान कितनी सदियों का फासला होता है इसका अंदाजा नहीं हो सका था। मैं तो यही समझ रहा था कि हर वक्त जितनी ज़रूरतें पूरी होती हैं वो कुन की मुंतज़िर रहती हैं और फिर कुन के साथ जिंदा हो जाती हैं। तो इस तरह के जुमले मतलब बीच में आपको रुक के सोचने पर मजबूर करते हैं। और कारी इस किताब के साथ अगर वो संजीदगी से उसको पढ़ रहे हैं इसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। मेरे जैसे कारी हो जो इतनी इस तरह की किताबें बस कोर्स की तरह पढ़ लेता था, मजमून की तरह पढ़ लेता था और ये सब चीज़ों के बारे में, लेकिन नॉवेल की शक्ल में ये एक बहुत अलग तजुर्बा है और मैं उनको बहुत मुबारकबाद देती हूँ। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.